Hello my dear friends, welcome all of you again on YouTube channel Dr. कीर्ति क्लासेस। आपका ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स के गुड सेट सीरीज का मैट्रिक्स चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस। बहुत सारे दिनों से थोड़ा मैं बिजी होने की वजह से अपलोड नहीं कर पाया था वीडियोस, बट अब डेली बेसिस पर ये सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और कंटिन्यूअसली गुड सेट की एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारा श्योर सक्सेस गुड सेट सीरीज 2021 कोर्स को भी परचेस कर लिया है। तो इन सभी स्टूडेंट्स को मेरा नम्र निवेदन है कि बेटा आप लोग खास करके नोट पेन ले करके ये सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन भी करते चले एंड आपके गुड सेट की प्रिपरेशन को अप टू मार्क ले जाने के लिए तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स। हम साथ में मिलकर के आने वाली गुजकेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार है। क्योंकि मास प्रमोशन हुआ है आप सभी को मालूम है, तो शायद से हम ये कह सकते हैं कि आने वाली एग्जाम गुड सेट और जेडबलई के थ्रू ही एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू हो ऐसा लग रहा है। बराबर जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट एग्जाम के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। 30 जून विल बी द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग ऑफ गुड सेट 2021। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फिल अप द फॉर्म इन टाइम विथ प्रॉपर नेम एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द गुड सेट के लिए करवा लो। एंड हमारी ये कोर्स को परचेज करना हो तो नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर से हमारा कोर्स जरूर से परचेज कर सकते हो। 25 जून तक बढ़िया सा ऑफर रखा है और ऑफर का वीडियो भी मैंने लॉन्च किया था और उसके जरिए बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कोर्स परचेज कर लिया है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कोर्स के अंदर मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर हम यहाँ पर डीपीपी डेली प्रैक्टिस सीट और टेस्ट सीरीज पर देने वाले हैं। वो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधा काम की बात करूंगा और चलो बढ़ते हैं आगे। एमसीक्यू नंबर 1 यहाँ पर दिख रहा है आपको। मैट्रिक्स ए इज गिवन 1101। आई रिक्वायर्ड ए पावर एन। ए पावर एन, यहां पर एन बिलोंग्स टू हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर। पावर क्या हो सकती है? पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, कोई भी पावर हो तो n टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैट्रिक्स का आंसर क्या बनेगा वो आंसर हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बेटा a का स्क्वायर करके, तो चेक करें क्या हो रहा है। a का स्क्वायर करके चेक करें। सो 1101 the same matrix multiply with 1101 और प्रोडक्ट रूल हमें पता है। प्रोडक्ट रूल हमें पता है तो 1 1 जा 1 एंड 0 इट विल रिमेन 1। 1 1 जा 1 1 1 जा 1 दिस बिकम्स 2। ध्यान से समझना, 0 1 जा 0 0 1 जा 0 दिस बिकम्स 0। 0 1 जा 0 1 1 जा 1 तो ये हो गया 1। ये हो गई बात आपके ए स्क्वायर की। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा? देखो ए स्क्वायर करने पर डायगोनल पोजीशन विल रिमेन सेम, 0 विल रिमेन सेम, द ओनली थिंग दैट चेंजेस दैट इज 2। अच्छा अब हम आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, ए क्यूब करके देखते हैं। चलो ऑब्जर्व करते हैं, ए क्यूब करके देखते हैं। तो ए क्यूब दैट मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए, और वी कैन से ए इंटू ए स्क्वायर। तो चलो क्या होता है देखते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू को एज इट इज एक्सेप्ट करके चलो, एंड ए इज गिवन इन द क्वेश्चन 1101। लेट्स मल्टीप्लाई इट। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का मास्टरी होना चाहिए क्योंकि बोर्ड के अंदर इसकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस आपने की होगी बेटा। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 दैट वुड बी 1। 1 1 जा 1 2 1 जा 2 दैट मीन्स 3। 0 1 जा 0 1 0 जा 0 0 1 जा 0 1 1 जा 1। देख रहे हो बेटा ए क्यूब पर क्या हो रहा है 1301। नाउ यू कम टू नो बेटा ए पावर एन के लिए आंसर क्या होना चाहिए, बट ऑब्वियस 1 एंड 0 1 ये आंसर होना चाहिए। फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शन ए बी सी डी में से आप ही फाइंड कर लो कौन सा ऑप्शन सुटेबल ऑप्शन है। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमसीक्यू नंबर 2।
मैट्रिक्स M is given 1 2 2 3, m square minus lambda m minus I2 equal to 0, then the value of lambda is। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लिया है, जैसे सारे क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वीडियो के जरिए मैं मैक्सिमम एक चैप्टर के 20 से 30 क्वेश्चन आपको करवा सकता हूँ स्टूडेंट। बाकी सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में ले जाएंगे और बाकी सारे टेस्ट सीरीज में। सो करीबन एक चैप्टर के 100 अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स की आने वाली गुजसेट एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी रिपीट होगा, वो जरूरी नहीं है, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अलग अलग टाइप के कितने भी क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो उसके सामने हम कंपीट कर सकेंगे। चलो तो समझते हैं एम स्क्वायर। तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट है एम स्क्वायर, इसका ही स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कैसे होता है भाई, 1 2 2 3 एंड 1 2 2 3 मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सो हो जाएगा 5, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 मतलब 8, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 एंड 4 13। हियर इट इज एम स्क्वायर इज, ये हो गया आपका एम स्क्वायर। अब लैम्बडा एम तो आसान है, इन सबको आप लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर लो। I2 is also very easy, so let's do it। m square minus lambda m minus I2 equals to 0 matrix। So m square is 5 8 8 13, lambda m, lambda से मल्टीप्लाई करो, lambda 2 lambda 2 lambda 3 lambda minus I2 is 1 0 0 1 and 0 matrix is already 4 times 0, that we know very well। now subtraction करेंगे तो कैसे होगा, 5 माइनस लैम्बडा, फर्स्ट एलिमेंट को ही हम ऑब्जर्व करें सबसे पहले, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट। चल 5 माइनस लैम्बडा -1 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा को सामने ले जाते हैं, 4 इक्वल्स टू लैम्बडा। चेक करो, 5 माइनस 1 इज 4, माइनस लैम्बडा मूव्स टू राइट साइड, दिस बिकम्स पॉजिटिव लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बेटा, 4। यहां पर लैम्बडा की वैल्यू हो रही है 4। तो आसान है बेटा। सर आपने पहला एलिमेंट क्यों कंपेयर किया, इफ यू वांट यू कैन कंपेयर दिस एलिमेंट्स, नो वरी एट ऑल। आप अपने हिसाब से अपना एलिमेंट पसंद कर सकते हो, पर पूरे इक्वेशन में लैम्बडा कॉमन है, कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू कहीं से भी चेक करोगे इट विल रिमेन सेम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, ये चलो a एंड b बोथ आर गिवन, a इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन x इज इक्वल्स टू। सर ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हम खुद कर सकते हैं, कोशिश करना चाहोगे बेटा पक्का? तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। a इंटू बी इज इक्वल्स टू आई, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1। a इंटू बी मतलब इन दोनों का क्या कर देना है आपको बेटा, प्रोडक्ट। एक बार प्रोडक्ट करके फिर करोगे कंपेयर। तो ये क्वेश्चन को रखे अपने होमवर्क के अंदर, बराबर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है और आप जरूर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आएगा। ABCD ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स और मैट्रिक्स का कंबाइंड क्वेश्चन है, और ऐसा हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मैट्रिक्स का कंबाइंड क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, क्योंकि मिक्स कंसेप्ट क्वेश्चन ही ज्यादा ट्विस्ट करके आपके सामने रखेंगे, तो आप जरा उसमें डरेंगे। पर हम प्रैक्टिस ऐसी करेंगे कि हम कभी नहीं डरेंगे। चलो a पावर 4n, पहले क्वेश्चन किया था a पावर n, यहां पर है हमारे सामने a पावर 4n। तो n के बदले आप कोई भी वैल्यू रख दो। देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अपन n के बदले 1 भी रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 4। a की पावर 4 जितना होगा उतना ही a की पावर 8 12 सब होंगे।
तो a की पावर 4 फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए हमें, a का स्क्वायर। a का स्क्वायर कैसे मिलेगा, i 0 0 i 0 0 i। ध्यान से अब प्रोडक्ट करो बेटा, i इंटू आई स्क्वायर, 0 इंटू 0 0, i इंटू 0 0 0 इंटू आई 0, 0 इंटू आई 0, i इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, i इंटू आई स्क्वायर। अब हमें पता है ऑलरेडी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1। सर आपको कैसे पता, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं किया था बेटा हमने। a की पावर 4 चाहिए, व्हाट वी शुड डू, पावर 4 के लिए a पावर 4 के लिए क्या करेंगे भाई, a स्क्वायर गुना a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर गुना a स्क्वायर करेंगे। चलो a स्क्वायर गुना a स्क्वायर करने के लिए सेम टू सेम -1 0 0 -1, -1 0 0 -1। प्रोडक्ट करो बेटा फिर से, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0 इंटू -1, 0 इंटू -1 इंटू 0, 0 इंटू 0 -1 इंटू -1। सो यहाँ पर a पावर 4 क्या मिल रहा है, 1001। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर मेरी स्पीड थोड़ी आपको ज़्यादा भी लग सकती है, सर इतनी स्पीड में प्रोडक्ट करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा, भाई आपने 12th पास कर लिया है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मास्टरी होनी चाहिए। तो यहां पर आंसर बन के आएगा मेरे सामने ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ चुका होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तगड़ा वाला सवाल है। a is 0 5 0 0 and f of x is 1 plus x square up to x raised to 16, then f of a is equals to, f of a मतलब x के बदले a भरो ना सर, 1 प्लस a, 1 मतलब यहां पर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हो, a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a पावर 16 की बात चल रही। अब इतना सारा सर पावर 16 तक हमें काम करना पड़ेगा, करेंगे भी, डोंट वरी बेटा, हमें ऑलरेडी i की वैल्यू के बारे में पता है। चलो हमें ऑलरेडी a गिवन है, a की वैल्यू है हमारे पास। चलो हमें a स्क्वायर a क्यूब वो नहीं पता है, धीरे 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 हम सब फाइंड करेंगे पावर 16 तक। सर गुजसेट का पेपर खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं करो, मैं आपके साथ हूं, ध्यान से समझो बेटा। चलो a का स्क्वायर करते हैं, क्या वैल्यू निकल के आती है चेक करो। प्रोडक्ट करते धीरे धीरे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 डिशू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 डिशू, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 डिशू 0 0 डिशू। अब जब a स्क्वायर 0 0 बन चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, तो a क्यूब क्या होगा, a पावर 4 क्या होगा, a पावर 5 क्या होगा, ऑल दिस रिमेनिंग मैट्रिक्स बिकम्स 0 0 0 0। तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। अब सिर्फ इन दोनों का टोटल कर दो बेटा, कितना आंसर आएगा ऑप्शन में से आप सर्च कर सकते हो आराम से कि भाई 1 5 1 0, 1 प्लस 5 सॉरी 1 प्लस 0 0 प्लस 5 0 प्लस 0 एंड 1 प्लस 0। तो ऑप्शन में से बी ऑप्शन ही सूटेबल ऑप्शन है। आसानी से ये काम कर सकते थे बेटा, एंड ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और कर पाओगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो और भी तगड़े तगड़े सवाल जो हमें एग्जाम में कर सकते हैं थोड़ा परेशान, उसको हम टेक्निक से टेकल करेंगे तो जीत पाएंगे, बराबर। चलो अब यहां पर ऐसा ही एक क्वेश्चन है, A1 A2 A3 अप टू A2006 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सबसे पहले A1, इसके बदले R के बदले 1 प्लेस कर दो, प्लेस करो 1।
1 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ये A1 A2 2 भरो 3 भरो 3 माइनस 1 चलो 4 भरो। और कहां तक आप ऐसे 2006 तक भरने वाले हो? ना भाई ना भाई ना भाई ना, वैल्यू फाइंड करो आराम से। चलो 1 इंटू 0 1 प्लस 0 1 माइनस 0 इज 1 4 माइनस 1 3 9 माइनस 4 5 what you are getting, observe it properly। 16 माइनस 9 क्या मिल रहा है जरा देखना बच्चों। इनकी वैल्यू 1, इनकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये कहां तक सिलसिला चलेगा सर पता नहीं, 2006 टर्म्स तक। वो टर्म्स जाने दो, आपको पता है कि ऑड नंबर का सम अप होता जाता है तो जितने नंबर्स होंगे उसका स्क्वायर मिलेगा। सी ऑब्जर्व इट प्रॉपर्ली, एपीजीपी अगर परफेक्ट किया होगा ना तो ये कंसेप्ट याद होगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 मतलब 9 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो ऐसे 2006 टर्म्स होंगे तो ये सम अप कितना होगा? 2006 के स्क्वायर के बराबर। ये बात है बच्चों, अब समझ में आया? क्वेश्चन को देख के अगर सॉल्व करने से हट गए तो खुद मुसीबत में फंसेंगे। क्वेश्चन आसान है पर समझे तो हर कोई क्वेश्चन का अप्रोच फाइंड कर लेना है, आप डेफिनेटली उसको क्रैक कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, लेट A इज द गिवन मैट्रिक्स, A इनवर्स इज इक्वल्स टू x इंटू a प्लस y इंटू I2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। चलो भाई, तो सबसे पहले A इनवर्स की जरूरत है, करना पड़ेगा फाइंड, मिलकर के करते हैं। आओ, A इनवर्स की फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट 5 टू जा 10, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, सो दिस वुड बी 13। ये बात हो गई, ये बात हो गई हमारे डिटर्मिनेंट की। पर मैंने डिटर्मिनेंट को न्यूमरेटर में रख दिया, उसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 1/13 एंड एडजॉइंट ऑफ दिस, चेंज करो प्लेस, चेंज करो साइन, आपको पता ही होगा, चेंज करो प्लेस, चेंज करो साइन, ए इनवर्स मिल गया। एक्स ए, इसको किसके साथ कंपेयर करना है? एक्स ए, एक्स ए मतलब ए को एक्स से गुना कर लो भाई, 2x 3x माइनस x 5x प्लस y/2 y 0 0 y। बस आमने सामने कंपेरिजन, x और y चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, हम सीधा इसको ऐड कर लेते हैं। देखो 2x प्लस y 3x प्लस 0 3x माइनस x 5x प्लस y ऐड कर दिया। और इस तरफ भी आप क्या करो, 1/13 को अंदर ले चलो, 5/13 3/13 1/13 2/13। इफ वी कंपेयर this x with 1/13 then x would be minus 1/13। यहां पर x माइनस 1/13 हो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर, ऑप्शन नंबर सी। तो बट ऑब्वियस x माइनस 1/13, क्योंकि पहले x है y है रिस्पेक्टिवली मांगा है, तो ये हो गई बात खत्म। समझ में आ रहा है? सर y तो फाइंड करो, करो कोई प्रॉब्लम नहीं, y फाइंड करो आराम से। 2x प्लस y is equals to 5/13, compare these two and x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, you will get y definitely। तो x एंड y मिल जाएंगे पक्का, है ना? तो ये तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चंस, क्वाइट इजी, बट प्रोसीजर फॉलो परफेक्ट करेंगे वही बच्चे आंसर तक पहुंच पाएंगे। बराबर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, 2a plus 3b is the matrix, a plus 2b is the matrix. This is nothing but equation in form of matrix,
बाय एलिमिनेटिंग ए यू कैन गेट बी, बाय एलिमिनेटिंग ए यू कैन गेट बी। अब बी चाहिए तो क्या इक्वेशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा? सर ए को एलिमिनेट करो। हाउ कैन आई? सी, फर्स्ट इक्वेशन इज एज इट इज 2a plus 3b, 2 minus 1 4, 3 2 5 as it is, and second equation multiply this whole equation by 2, so 2a 4b multiply it by 2, 5 2s are 10, 0 2s are 3 2s are 1 2s are 6 2s are 2 2s are। now eliminate a। आप क्या कर सकते हो? रिवर्स माइनस भी कर सकते हो, सो यू कैन गेट डायरेक्ट बी, माइनस माइनस माइनस। जो हम नीचे करते ऊपर करो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? सिंपल, 2a माइनस 2a कैंसल, 4b माइनस 3b डायरेक्ट b, 10 माइनस 2, 0 माइनस माइनस 1, 6 माइनस 4, 2 माइनस 3, 12 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1। फाइंड इट फ्रॉम द आंसर। आप करो ना, अभी तो मैंने आंसर ला के दिया भाई, ABCD में सर्च तो कर ही सकते हैं, है ना? ठीक है, चलो बढ़े आगे। वेरी गुड। अगर कंटिन्यूअसली वीडियो को देख रहे हो, समझ भी रहे हो, तो मैं अगर कहूँगा लाइक करो तो ठीक है, आपका दिल करे तो करो, पर वीडियोस तो कंटिन्यूअस आने वाली है नई नई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो बेटा, सो आपको हेल्प मिल जाएगी आने वाली गुड सेट एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट, अ मैट्रिक्स इज सच दैट 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इक्वल टू 0, देन इट्स इनवर्स इज। इनवर्स फाइंड करने के लिए a इनवर्स से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और एनसीईआरटी मैट्रिक एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन तो जरूर है बेटा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना, a इनवर्स सबको दे देते हैं, 3a क्यूब को भी, 2a स्क्वायर को भी, 5a को भी, i को भी, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0। चलो तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर, ये बन जाएगा 2a, ये बन जाएगा 5i, 5i। नेक्स्ट, a इनवर्स इंटू i इज a इनवर्स। नाउ I रिक्वायर्ड a इनवर्स, सो a इनवर्स इक्वल्स टू, ये सारे टर्म सामने जाएंगे तो क्या बन जाएंगे बेटा? माइनस। सो suitable ऑप्शन इज माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5i। इजीएस्ट क्वेश्चन था, बराबर बेटा। ये टाइप के एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, आपने सॉल्व किए भी होंगे। चल मस्त बढ़िया सा क्वेश्चन है, पर ये देख के कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकते हैं, सर ये ओ क्या क्या पता ही नहीं चला। ये ऑर्डर ऑफ ए लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ बी लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ सी लिखा हुआ है। अगर ये गलती की नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, ए का ऑर्डर दिया है, बी का ऑर्डर दिया है, सी का ऑर्डर दिया है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, सो वी नीड टू फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो तो नीचे कौन से अलग अलग स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम इन एडिशंस को देख लेते हैं, प्रोडक्ट तो फिर बाद में देख लेंगे। एडिशन वेरीफाइड नहीं होंगे तो गलती हो सकती है। a प्लस बी डैश, तो a का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3, b का ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस 2, और c का ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस 3। अब जब a और b डैश को ऐड करना है तो b का डैश कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट 2 क्रॉस 3, तो a एंड b डैश ऐड हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। a एंड b डैश पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हमें ये फाइंड करना है कि क्या पॉसिबल नहीं है, कौन सा रॉन्ग है। ओके चलो, अब ये पॉसिबल है पर उसका c के साथ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे डेफिनेटली। अब जब a प्लस बी डैश बन जाएगा तो उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा बेटा? आपको पता है 2 क्रॉस 3 रहेगा, और आगे c है तो c का ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस 3। ये देखो ना भाई जरा, ये मैच कर रहा है,
ये देखो, जब ये दोनों नंबर मैच करेंगे तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नॉट। सो फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट इट इज नॉट डिफाइंड। अगर पहले ही ऑप्शन में हमारा काम बन जा रहा है तो नीचे वाले ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं। समटाइम्स ए एंड बी बोथ करेक्ट ऐसे कोई ऑप्शन दिए हो, देन यू हैव टू चेक। चलो, तो यहां पर तो फायदा ही फायदा है, ऑप्शन ए में ही ये मुझे मिल गया, अदरवाइज वी नीड टू चेक बी, सी एंड डी ऑल्सो। और प्रैक्टिस के लिए आप चेक भी करो बच्चों, राइट। तो अभी तो मुझे आंसर मिल गया क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो जब इक्वल नहीं होती है बच्चों तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, दिस मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। ये मैट्रिक्स के पास इनवर्स नहीं है। इनवर्स किसका नहीं होता है, अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखी थी, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये वैल्यू अगर जीरो हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज जीरो, इट मीन्स उसका इनवर्स नहीं मिलेगा। मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या करो भाई आप लोग, जीरो कर दो। चलो, तो आपको क्या मिलेगा, इनवर्स नहीं मिलेगा। चलो, इसका डिटर्मिनेंट जीरो कर देते, x की वैल्यू फाइंड करेंगे फटाफट। 1x प्लस 1 प्लस 1 1 माइनस एक्स, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो सर याद है कि नहीं, -1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो, x प्लस 1 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। चलो, ये x कैंसिल, एक्स क्यूब सामने ले जाओ, x सामने ले जाओ, इक्वल टू 2 इस तरफ रख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सर 1। इधर x के बदले 1 भर देंगे, इधर x के बदले 1 भर देंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। दैट मीन्स क्लियर है, x की वैल्यू 1 होगी तो ये डिटर्मिनेंट 0 बनेगा, और ये डिटर्मिनेंट 0 बनेगा तो उसका इनवर्स मिलेगा नहीं, बिकॉज डिटर्मिनेंट 0 हो जाने से डिनोमिनेटर ए इनवर्स का 0 बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ए इनवर्स क्यूब। ए इनवर्स फाइंड करो, फिर उसका क्यूब करो। ये प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब कि बेटा ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिमाग कम, एफर्ट्स ज़्यादा लगाने। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स की फॉर्मूला क्या है भाई, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना बनेगा, 3 1 जा 3 माइनस 0, सो 3 1 जा 3 माइनस 0 दैट मीन्स 3, एंड एडजॉइंट ऑफ ए प्लेस चेंज, साइन चेंज। और ये वैल्यू का क्या करने वाले हो बेटा आप, क्यूब। तो क्या करूं, ये होमवर्क में दूं कि नहीं दूं, आपका क्या आएगा आंसर, बताओगे कि नहीं बेटा, बराबर। तो इसका आंसर आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, क्वेश्चन का नंबर एंड उसका ऑप्शन सूटेबल कौन सा होगा वो। आई होप आप सबको ये पूरी वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी बेटा। आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो हमारे वीडियोस टोटली फ्री बेसिस पर है। गुजसेट की पूरी सिलेबस यहाँ पर लगने वाली है गुजसेट एग्जाम से पहले, तो आप सब आपके फ्रेंड्स को ये चीज़ शेयर कर सकते हो। एंड उसके DPPs एंड टेस्ट सीरीज के लिए हमारा पूरा कोर्स जो बना हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक से आप कलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।